सो वेलकम बैक, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें हम पैराग्राफ नंबर 6 एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। बता रहा है कि बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये बता रहा है कि जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर हैं, वो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने के लिए। ठीक है, ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। हर ऑर्गेनिजम्स के नेम के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने चाहिए। द जेनरिक नेम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनस कहते हैं, एंड स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज़ अ स्पीशीज़। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जब आप नेमिंग करते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो एक साइंटिफिक नेम के अंदर 2 कंपोनेंट के होने को हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाई का मतलब 2। ठीक है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है वो क्या है कि हमारे पास 2 कंपोनेंट वाला एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए। उन 2 कंपोनेंट को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, और उसमें से पहला कंपोनेंट जेनरिक नेम और दूसरा कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट नेम क्या है हमारा, जीनस। ठीक है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका यहाँ पे एग्जांपल ली है, तो इसका फर्स्ट नेम क्या है, जीनस, और सेकंड कंपोनेंट क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, इसको हम स्पीशीज भी बोल सकते हैं। This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world। ठीक है, तो इस नेमिंग सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। दिस नेमिंग सिस्टम यूज 2 वर्ड फॉर्मेट, 2 वर्ड फॉर्मेट का होगा जो सभी के लिए कैसा है, कन्वीनियंट है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया बच्चे, यहाँ पे बताया है, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। हमने किसकी एग्जाम्पल ली है बच्चे, मैंगो की एग्जाम्पल ली है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे पहले ही बताया था। ठीक है, तो हम लोग मैंगो की एग्जाम्पल ले रहे हैं टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग, किस चीज़ के लिए, साइंटिफिक नेम बेटर कैसे हो सकता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास क्या एक राइट वे है, उसके वे को समझने के लिए हम किसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंगो की एग्जाम्पल ले रहे हैं। दिस साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। तो 2 कंपोनेंट हो गए बच्चे इसमें भी, मैंगीफेरा जीनस आ गया और इंडिका स्पीशीज आ गया। लेट अस सी हाउ इट इज़ बाइनोमियल नेम। ठीक है, 2 कंपोनेंट है तो बाइनोमियल नेम हो गया। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, ये मैंगीफेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, वाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज। तो इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज को। और स्पेसिफिक एपिथेट, आप स्पीशीज को स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हैं। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो। इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटा, इसको हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, देखो क्वेश्चन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, बायोलॉजिस्ट फॉलो द प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म बट दिस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो नॉट अगर लगा लिया बच्चे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया बेटा, ये गलत है। तो नॉट की जगह क्या आना चाहिए था, दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, ये तो ठीक है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। एंड दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग 2 नेम, नेम नहीं आना था बच्चे, प्रोवाइडिंग 2 कंपोनेंट या वर्ड बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर नेम की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कंपोनेंट या वर्ड। ठीक है, या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो नेम गलत हो गया तो इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला ये गलत हुआ। थर्ड वन क्या कहता है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नहीं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या लिखेंगे हम इसको, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कार्लस लीनियस, बिल्कुल सही है।
एंड इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिकल ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, बट इतना गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। फिर कहता है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ मैंगीफेरा इंडिका, बट एम छोटा है बच्चे, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ कैपिटल होना चाहिए था। आई बड़ा है, यहाँ छोटा होना चाहिए था। वेयर मैंगीफेरा इज स्पेसिफिक एपिथेट, तो मैंगीफेरा क्या है बच्चे, ये जीनस है, ठीक है। और फिर क्या बताता है, इंडिका का आई बड़ा है, और इंडिका को बोल रहा है जेनरिक, जो कि स्पीशीज है, ठीक है बच्चे। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ऑल आर इनकरेक्ट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का देखते हैं वो क्या कहता है। देखो बता रहा ना कि कुछ और भी फर्दर रूल्स हैं, है ना, किसी ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग करने के लिए जो हमें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किए जाते हैं। फर्स्ट क्या कहता है बच्चे, देखो फर्स्ट कह रहा है बायोलॉजिकल नेम बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लैटिन, ठीक है बच्चे। बायोलॉजिकल नेम कैसा होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, और रिटन इन एटैलिक्स। तो एटैलिक्स फॉर्म कैसी होती है बच्चे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम एटैलिक्स कहते हैं। इस साइड देख लो, ये जो लिखा हुआ है ये एटैलिक्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे ऐसे लिखते हैं एटैलिक्स में, ऐसा होता है एटैलिक्स में लिखा हुआ, ठीक है ना, ऐसे करके। बायोलॉजिकल नेम हमेशा लिखा हुआ कैसा होना चाहिए, एटैलिक्स में, और जनरली क्या है, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है, और लिखा हुआ एटैलिक्स में होना चाहिए। दे आर लेटिनाइज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लिखा हुआ कैसे होना चाहिए, एटैलिक्स में, और ओरिजिन कहाँ से होना चाहिए, लेटिनाइज्ड लैंग्वेज से होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही सेकेंड रूल आपको ध्यान रखना है किसी ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग करने के लिए, द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट विद जीनस। किससे फर्स्ट जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, जीनस से। जैसे मैंगीफेरा इंडिका फर्स्ट क्या है, जीनस है, ठीक है बच्चे। वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट बाय द स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज। तो ये फर्स्ट था, और ये क्या आ गया हमारा, इंडिका क्या है, स्पीशीज आ गया, ठीक है। तो सेकंड रूल। थर्ड रूल कहता है बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, दोनों जो हैं वो कैसे होने चाहिए, साइंटिफिक नेम। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, व्हेन हैंड रिटन, दोनों कैसे होने चाहिए, हैंड रिटन अगर हैं तो तब हमें उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है, ठीक है बच्चे, ऐसे करके, जैसे मैंने यहाँ पे सेपरेटली इन दोनों को अंडरलाइन भी किया है, ठीक है। अगर आप उनको प्रिंट करते हैं तो किस में करेंगे, इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट कैसा होना चाहिए बच्चे उनका, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, प्रिंट इटैलिक्स में होना चाहिए, और जब आपने हैंड रिटन लिखे हैं तो वो अंडरलाइन सेपरेटली होने चाहिए बच्चे, ठीक है। और ओरिजिन कैसा होना चाहिए, लैटिन ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में बता रहा है द वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल। जीनस का फर्स्ट वर्ड जो होगा वो किससे होगा, कैपिटल एम बड़ा है मैंगीफेरा का। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, तो स्पीशीज जो होती है हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी, ठीक है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, मैंगीफेरा इंडिका की है, जिसमें एम कैपिटल है जीनस का और आई स्पीशीज का स्मॉल लेटर है, ठीक है। तो ये रूल्स हमने याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है बेटा, और ये आप लोगों को याद भी करने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिल सकती है अगर आप लोग ये याद करोगे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चे, आगे कह रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहा है कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जिस साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है उसका नाम क्या है, कार्लस लिनियस, और इसका नाम हमेशा स्पीशीज़ के बाद आएगा, मतलब एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म, ठीक है। मतलब साइंटिफिक नेम के लास्ट में आएगा, मतलब आफ्टर स्पीशीज, और लिखा जाएगा एब्रीवेटेड फॉर्म में, मतलब मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। तो बता रहा है कि पहली स्पीशीज किसने डिस्क्राइब की थी बच्चे, लिनियस ने डिस्क्राइब की थी, किसने, कार्लस लिनियस ने। तो मतलब इस मैंगीफेरा इंडिका के लास्ट में लिन रिप्रेजेंट करता है, मतलब इट मीन्स डिस्कवरी ऑफ स्पीशीज रिटन एज आफ्टर द नेमिंग ऑफ स्पीशीज विच रिफ्लेक्ट द डिस्कवरी ऑफ दोज साइंटिस्ट विच इज कार्लस लिनियस, ठीक है, लिन, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग देखते हैं, अच्छा कार्लस लिनियस का पूरा नाम क्या था, कार्लस लिनियस लिन था, बट जैसे जैसे हमारे पास क्या हुआ,
साइंटिफिक नेम बाइनोमियल हो गए तो उन्होंने भी अपने लिन को कट करके मैंगीफेरा इंडिका ही रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे इसमें क्वेश्चन क्या बता रहा है। देखो बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट में नेम द ऑथर अपेयर आफ्टर जेनरिक नेम, तो गलत हो गया, आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। नेम द ऑथर रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म आफ्टर जीनस, गलत हो गया बच्चे, आफ्टर स्पीशीज। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका लिन, इंडिका का आई बड़ा है। ठीक है, दैट स्पीशीज डिस्क्राइब, दैट स्पीशीज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया बच्चे, क्योंकि इसका आई जो है छोटा होना चाहिए था, तो नन ऑफ द वो राइट आंसर है। अब आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, बट अभी आप नहीं करोगे, आप लोगों को लास्ट में ये सब कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, अभी हमने तो पढ़ा नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, अब पैराग्राफ नंबर 10 पे हम चीज़ें कुछ समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ पोटैटो, पोटैटो को क्लासीफाई करना सीखा है, मतलब कैसे हम इसको नेमिंग करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, कैसे हम करेक्टराइज करते हैं। तो पहला हमने ऑर्गेनिजम्स क्या लिया है बच्चे, जिसको हम क्या कहते हैं, पोटैटो कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक साइड इस कॉलम्स में देखो कैटेगरीज मेंशन की हैं। कैटेगरीज क्या हैं, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये क्या है बच्चे आपकी कैटेगरीज। अच्छा, टैक्सॉन क्या है, प्लांटे, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, पॉलिनेल्स, सोलिनेशी, सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरेसम, तो ये क्या है बच्चे आपके टैक्सॉन, जिनको हम रैंक कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं बच्चे कि जो टैक्सॉन होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, कैटेगरी को। अगर मैं प्लांटी बोलूँगा तो आप बोलोगे ये क्या है, किंगडम है। अगर मैं आपको एंजियोस्पर्मी बोलूँगा तो आप क्या बोलोगे, ये डिवीजन है। तो मतलब टैक्सॉन रिप्रेजेंट कैटेगरी, टैक्सॉन किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, कैटेगरी को। तो अगर मैं आपको बोलूँ सोलेनम, सोलेनम क्या है, जीनस है, किसका, पोटैटो का। बात समझ में आ रही है बच्चे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि फाइलम जो है बेटा, फाइलम हमेशा एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ होता है, और डिवीजन जो होता है वो हमेशा प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, दोनों कभी भी नहीं आएंगे, एक ही आएगा। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है, किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक, तो के रिप्रेजेंट करता है किंगडम को, पी रिप्रेजेंट करता है फाइलम को, डी डिवीजन, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, जी जीनस, एस स्नेक मतलब स्पीशीज। तो ये एक ऑर्डर में आपको याद होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि किंगडम के बाद ऑर्डर आ जाए, या तो फाइलम के बाद क्लास आ जाए, या सॉरी फाइलम के बाद आपका जीनस आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि जो टैक्सॉन होता है हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपकी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके पैराग्राफ को हम लोग रीड करते हैं, ज़रा आप लोग ध्यान देना। बेटा बता रहा है कि सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बोल रहा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना इम्पॉसिबल है, बट ज़रूरी भी है करना। सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बता रहा है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है तो, ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करनी है तो उसकी क्लासिफिकेशन करना भी ज़रूरी है। इट मीन्स कि उस ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरीज में समराइज करना होता है। ठीक है, तो बता रहा है कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करना, क्या करना बच्चे, विच एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज। ठीक है, मतलब किसी ऑर्गेनिजम्स को हमने उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस पे आइडेंटिफाई किया और उसके बाद हमने उसको एक कन्वीनिएंट कैटेगरीज में प्लेस कर दिया। मानो जैसे मुझे लगा कि एक एनिमल मुझे दिखा है, उसकी बॉडी पे हेयर्स हैं, तो मैं उसको कन्वीनिएंट कैटेगरी में प्लेस कर दूंगा। तो वो कन्वीनिएंट कैटेगरी उसकी क्या हो सकती है, हेयर इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, तो मैमल वाली क्लास में उसको मैं क्या कर दूंगा, प्लेस कर दूंगा बच्चे। ठीक है, एनिमल्स की बात हो, मानो मैं किसी प्लांट पे फ्लावर देख रहा हूँ तो वो पल्सिस का फ्लावर हो सकता है, तो पल्सिस फ्लावर डाइकोटिलिडनी, तो उसको डाइकोटिलिडनी किस क्लास में, मतलब उस प्लांट को मैं किस क्लास में, डाइकोटिलिडनी में प्लेस कर दूंगा। ठीक है,
तो वो उसकी कन्वीनियंट कैटेगरी होती है बेस्ड ऑन दियर सम इजली ऑब्जर्वेबल करेक्टर। ये सब आप कैसे करते हो? जब आप किसी ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट। जैसे मैं आराम से क्या देखता हूँ, मेरे को प्लांट दिखा, तो उसको मैं किस में कैटेगराइज करूँगा? किस में कैटेगराइज करूँगा? बोलो। अगर मेरे पास प्लांट है तो उसको मैं किस में कैटेगराइज करूँगा? किंगडम प्लांटी में कैटेगराइज करूँगा बच्चे, प्लांटी में कैटेगराइज करूँगा ना, किंगडम एनिमली में तो नहीं करूँगा। अगर मुझे एनिमल्स दिखता है तो मैं किंगडम एनिमली में कैटेगराइज करूँगा। ये तो मैं समझ ही सकता हूँ ना बच्चे, इनका प्लांट और एनिमल का डिफरेंस। अगर मुझे कोई डॉग दिखता है ना, तो मैं उसको किस में कैटेगराइज करूँगा बच्चे? फाइलम, फाइलम में कैटेगराइज करूँगा। कैट दिखती है, इंसेक्ट दिखते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोशिएट सर्टन करेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप्स, ठीक है। तो हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसकी कन्वीनियंट कैटेगरीज में तब रखते हैं जब उसके हम सभी करेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं। समझ आए बच्चे? वट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? अगर आप डॉग के बारे में सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज आ रही है ना? डॉग के बारे में सोच रहे हैं तो दिमाग में क्या इमेज आ रही है भाई? कैट की थोड़ी आएगी, प्लांट की थोड़ी आएगी, डॉग की तो आएगी, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पे, मानो जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग एंड नॉट कैट, है ना। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर डॉग को देखेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर डॉग को, अगर मैं डॉग की इमेज बन रही है दिमाग में तो मैं कैट के बारे में नहीं सोचूंगा। नाउ इफ़ यू वर थिंक ऑफ एलेस्टियन, एलेस्टियन इज़ अ ब्रीड ऑफ डॉग, ठीक है। तो अब मुझे कैट की फैमिली दिमाग में नहीं आएगी। वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, मुझे पता है कि मैं एलेस्टियन के बारे में बात कर रहा हूँ। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर मैं मैमल्स के बारे में सोच रहा हूँ तो यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स, है ना। प्लांट तो मैमल्स नहीं हो सकते ना बच्चे, प्लांट की क्लास क्या हो सकती है? एंजियोस्पर्मिया हो सकती है, ठीक है। विद एक्सटर्नल एयर्स मेरे दिमाग में आएंगे जब मैं एनिमल के बारे में सोचूंगा, बॉडी हेयर्स मेरे दिमाग में आएंगे। लाइकवाइज इन प्लांट्स, अगर मैं प्लांट्स के बारे में सोच रहा हूँ तो इफ़ वी ट्राई टू टॉक वीट, अगर मैं आपको वीट के लिए बोलता हूँ तो आपके दिमाग में पिक्चर कौन सी आ रही है? कौन सी पिक्चर आ रही है? वीट की पिक्चर आ रही है। आप सोच रहे हो उसके पत्ते कैसे हैं, फ्रूट कैसे हैं, ठीक है, ठीक है। तो वीट प्लांट ही आपके दिमाग में आएगा, नॉट राइस, राइस का तो नहीं आएगा। एनी अदर प्लांट्स, hence all these like dog, cat, mammals, wheat, rice, plant, animal etc are convenient categories। इन सब की एक अपनी अपनी convenient categories होती है। So we use to study organisms, the scientific term for these category is called taxa। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या आपको बताया था बच्चे? इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? अगर मैं आपसे पूछूं डॉग क्या है तो आप क्या बोलोगे? स्पीशीज है। अगर मैं आपको पूछूं डॉग क्या है? स्पीशीज है। कैट पूछूं क्या है तो आप बोलोगे स्पीशीज है। अगर मैं बोलूं मैमल्स क्या है तो ये आप बोलोगे ये क्लास है। वीट क्या है? स्पीशीज है। राइस क्या है? स्पीशीज है। प्लांट क्या है? एनिमल्स क्या है? किंगडम है। समझ आ रही है बच्चे बात? तो ये सब क्या है? ऑल दीज आर कैटेगरीज, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि साइंटिफिक नेम ऑफ दिस कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सा। साइंटिफिक नेम ऑफ दिस कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सा। क्लियर है बच्चे? देखो अब हमारे पास कैटेगरीज क्या है? किंगडम क्या है? कैटेगरी। स्पीशीज क्या है? कैटेगरी। देखो ना बच्चे, स्पीशीज क्या है? कैटेगरी। किंगडम क्या है? कैटेगरी। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इन कैटेगरी का जो साइंटिफिक नेम होगा वो टैक्सा कहलाएगा। इस कैटेगरी का, स्पीशीज का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरेसम, साइंटिफिक नेम, ठीक है बच्चे। किसकी बात कर रहे हैं? पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरेसम है। बट मैं कह रहा हूँ कि जीनस जो है वो क्या है? कैटेगरी है। इसका साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरेसम। सोलेनम ट्यूबरेसम क्या है? टैक्सॉन है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। पहले भी मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा था? मैं कह रहा था डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स, these are all what? Species, class, kingdom,
ठीक है। एंड दीज स्पीशीज क्लास किंगडम, ऑल दीज आर कैटेगरीज। क्या है बच्चे? ऑल दीज आर कैटेगरीज, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सॉन। अगर मैं पूछूं तो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास स्पीशीज़ क्या है, कैटेगरी है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ट्यूबरोसम है, ठीक है। तो ट्यूबरोसम क्या है? टैक्सॉन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साइंटिफिक नेम ऑफ कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सॉन। क्लियर हो गई बच्चे बात? ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को सीखा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी देख लेते हैं बच्चे। इस पैराग्राफ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। सभी बच्चे वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आती है, तो आप लोग लाइक करें, ठीक है बेटा। और साथ में नीचे कमेंट भी करें प्लीज़, ठीक है, ताकि हम मोटिवेट होकर आगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। थैंक यू।